फिर ये जो नया प्रावधान महिलाओं को के लिए आरक्षण करने का लाया जा रहा है, इसमें क्यों ये नई मांग जो है डिमांड की जा रही है, या ये डिमांड पुरानी है त्रिपाठी जी? नहीं, सबसे पहले तो ये कि अगर इसका कोई प्रभाव पड़ना है और 3 साल पहले हो चुका है तो फिर तो वो प्रभाव पड़ेगा, तब तो जयराम रमेश जी को चिंता करनी ही नहीं चाहिए, जिसके लिए वो प्रभाव पड़ना है। और अगर कांग्रेस इतना ज्यादा उस पर काम कर चुकी थी तब तो उन्हें और चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सही तो यही है ना कि महिला आरक्षण कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, मंशा नहीं थी। अलग अलग समय पर उनकी पार्टी के नेताओं के महिला आरक्षण विरोधी विचार थे, और अभी खरगे जी ने ये लंबा चौड़ा खर्रा लिखा है एक्स पे, दो उसमें जाके बहुत लंबा चौड़ा लिखा है ये बताने के लिए हमने क्या क्या किया। अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं को लेकर चिंता है? तो सबसे पहले कौन लेके आया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां आया? उसके बाद तो कोई मिला ही नहीं। कहीं हैदराबाद में तेलंगाना उनकी सरकार बन गई, हिमाचल में उनकी सरकार बन गई, कहीं तो दिखता ना। और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि आरक्षण तो न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देंगे किसी भी समाज को तो उसको आरक्षण देना पड़ेगा। अब मूल बात पर आ जाते हैं जो इसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात है कि आरक्षण में आरक्षण करिए, ये डिजास्टरस होगा। ये विचार ही ठीक नहीं है कि महिला को भी आप अगड़ा पिछड़ा दलित ऐसे करके बांटे, और जो SC ST का है संवैधानिक तौर पर वो तो ऑलरेडी है, वहां तो आपको महिला पुरुष अलग अलग से बांटने की जरूरत है नहीं। वो रिजर्वेशन तो जब से भारत आजाद हुआ है उतनी सीटों पर SC ST के लिए होता है। 33% में भी चलेगा ना, अलग नहीं से। वो तो अलग है, वो तो चलेगा ही चलेगा। हाँ। उसमें तो कोई हिब्बत नहीं है। ये जो महिलाओं को मिल रहा है, महिलाओं का हिस्सा तो महिला के आधार पर है ना, तो जहां जहां वो महिला आइडेंटिटी है, ये इसको समझिए। और दूसरा, जिस मैं फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, एक तो ये बात हो गई भाई 550 की पार्लियामेंट है तो उसमें से इतना रिजर्वेशन SC ST की सीटों का हो गया। अब उसमें से जो 33% अलग हुआ है, उस 33% के अंदर भी वो 27% होगा ना निश्चित SC ST वाला, निश्चित अलग से। मैं ये कह रहा हूं महिला को आप सीधे सीधे उतना काट कर देंगे ही देंगे। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो जब पुरुषों में OBC नहीं है तो महिलाओं में अलग से मांग क्यों की नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसको समझिए, जिस देश के अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री OBC समाज से आता वहां वो करेंगे रिजर्वेशन करके। एक बार राजकुमार जी की बात, फिर तो एक मिनट याद आ गया है, फिर तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस से लेके DMK से लेके किसी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया तो वो कहे कि हमको रिजर्वेशन दो। क्या ये क्योंकि महिला आरक्षण तो हो चुका, अब इसके अंदर ये नया पेच फंसाना एक राजनीति करने का तरीका है या क्या है इसके पीछे सोच? 2-3 छोटी चीजें। एक तो ये सही है कि महिला आरक्षण की कोशिशें कई सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकार भी उसमें शामिल थी, लेकिन ये सच है कि नरेंद्र मोदी ही उसको कर पाए, मंजिल तक मुकाम तक वही पहुंचा पाए। तो अगर वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश है चुनावी लाभ लेने की, तो उसमें बुरा क्या है? अगर आपने कोई काम किया है आप उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्या बुरा है? दिक्कत इसमें क्या है कि अभी जो विधेयक पारित हुआ था उसमें अगले परिसीमन की शर्त थी। अगले परिसीमन की शर्त से मैसेज ये गया और विपक्ष ने कहा कि ये तो तय नहीं, आप कब देंगे, अनंत काल के लिए आपने लटका दिया, क्रेडिट ले लिया, लागू कब होगा पता नहीं है। अब उससे बचने के लिए मोदी सरकार ये करना चाह रही है कि वो पुराने परिसीमन के ठीक, अच्छी बात है कि वो 2029 से लागू हो जाएगा। ये पहली बात तो ये, इलेक्शन के बीच में पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं, आप वो कह रहे हैं 29 के बाद बुला लो। वही तो उसके पीछे मनसा वही है कि भाई अगर हमने कोई काम किया है हम उसका चुनावी लाभ ले सकते हैं, बुरा क्या? ठीक है, अब वो भी सर समय इसलिए आपको OBC वाली बात, OBC का मुद्दा नया नहीं है। अगर आपको याद हो जब कांग्रेस के शासन में आया था तो शरद यादव ने बिल फाड़ दिया था, और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो मैं करना नहीं चाहता। नहीं कर दीजिए, है ना, परकटी महिलाएं आएंगी, बड़े घरों की महिलाएं आएंगी, ऐसा करके कहा। उनकी मंशा तब भी वही थी, संकेत वही था, लेकिन अब कांग्रेस ने उस एजेंडा को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जो सोशल जस्टिस वाला था। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा कि आरक्षण के जरिए अगर सिर्फ राजनीतिक परिवारों से महिलाएं आ जाएंगी तो वो अलग बात है सर, वो तो चलिए कोई भी चीज नहीं लागू होती है तो वो कैसे आएगी समाज में। सर इसी में नहीं, दूसरा पेज समीर जा रहा हूं, दूसरा पेज इसमें वो भी इंसिडेंटली कांग्रेस पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर ने उठाई ये बात। महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो अभी पिक्चर आई ना जो उसका डायलॉग कि हम पहले ही घायल हैं, हमें घातक मत बनाओ, ये डायलॉग दिया उन्होंने कहा कि दक्षिण ये जो आप करेंगे और इसके बाद आप परिसीमन करेंगे, परिसीमन में फिर आप जो है सारी विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ाएंगे पार्लियामेंट के साथ साथ, तो नहीं मतलब लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी सब जगह पर। तो उन्होंने कहा सरकार ने पहले क्या कह रखा है कि उसी अनुपात में बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए 1.5 गुना करना है अगर तो यूपी का 80 का 120 हो जाएगा और तमिलनाडु का
40 है तो वो 60 हो जाएगा। उन्होंने कहा ना ना ना, अनुपात नहीं, हमें अंतर उतना ही चाहिए, अंतर उनको उतना ही चाहिए। अभी यूपी और तमिलनाडु की सीट में कितना अंतर है? 40 सीटों, मैं 40 मान के चलता हूं, तो 40 सीट का अंदर है। यूपी में 80, उधर 40, 1.5 गुना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 120, उधर हो जाएगा 60, अंतर हो जाएगा 60 सीट का। उन्होंने कहा नहीं, अंतर वही होना चाहिए, उतनी ही सीटों का जितना आज है। हमें इस बात का दंड मत दीजिए कि हमने अपने यहां बेहतर काम किया, हमारी जीडीपी ज्यादा है, हमारी आबादी कम है, तो इसका दंड ना दे हमको। हमें जितना अंतर नॉर्थ और साउथ की लोकसभा सीटों में है, एग्जैक्टली उतना ही अंतर चाहिए परिसीमन के बाद भी। देखिए, मुझे लगता है कि दक्षिण के राज्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि भाई अगर जब परिसीमन लागू होगा और जनसंख्या के आधार पर अगर आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमने बेहतर तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो हमें इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, उनको बहुत अच्छे से समझाया और दक्षिण से कहा कि भाई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और इसके कारण आपको जो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, आप ये कह रहे हैं कि आप भेदभाव में आपकी सीटें कम हो जाएंगी और दक्षिण की सीटें कम होगी, उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक रूप से लाभ होगा। ऐसा नहीं है, दक्षिण के साथ अन्याय नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत क्लियर किया था।